अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो ख़ास तौर पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है 20 सीटों के ऊपर पंजाब में वो खाली हुई हैं। किस वजह से जो लोग मुनहरिफ हुए थे, जिन लोगों ने पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट किया था वज़ीर आला पंजाब बनाने में मदद की थी हमजा शहबाज को, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनमें से कौन लोग हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहे, वजह क्या है, ये सारी बातें आज के हम इस वीडियो में करेंगे। आप हमारी वीडियो को मेरे फेसबुक चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर का एक बड़ा अहम हल्का है जहाँ पर बड़े ही अहम रहनुमा हैं अब्दुल अलीम ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब उनसे रास्ते उनके जुदा हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के सदर भी रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में क़ुव्वत बख्शने में अब्दुल अलीम ख़ान साहब का बहुत बड़ा किरदार रहा है और सीनियर मिनिस्टर भी रहे हैं अभी हाल ही में। और अब वो उनका हल्का जो बनता है जहाँ से वो जीते हैं इलेक्शन, और बड़ी ही वहाँ पर ज़बरदस्त गेम हुई थी, मुकाबला हुआ था, जिसके बाद वो वहाँ से इलेक्शन जीते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे और फिर पंजाब असम्बली में पहुँचे थे और वहाँ पर सीनियर मिनिस्टर बने बाद अज़ां इमरान खान साहब के साथ उनके इख्तलाफात हुए। वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ही जेल में भी गए, उन्हें अपनी वजारत से हाथ भी धोना पड़ा, दोबारा हलफ भी उठाया। उस्मान बुज़दार साहब के साथ उनकी आंख मचोली चलती रही। उस्मान बुज़दार साहब ने उनका यहाँ से सीनियर मिनिस्टर का हमेशा 90 शाहरा कायद-ए-आज़म जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब बैठा करते हैं वहीं पर दफ्तर हुआ करता है, लेकिन अब्दुल अलीम ख़ान साहब का पहले कुछ माह तो वहाँ पर दफ्तर रहा। बाद अज़ां वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने उनको वहाँ से शिफ्ट करवा दिया, जिसके बाद फिर अलीम ख़ान अपने ही दफातर में बैठा करते थे, प्राइवेट ऑफिस में या सरकारी ऑफिस में कभी कभार। खैर, बाद में भी उनको गिरफ़्तारी के बाद उनको बड़ा दुख था कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में अब्दुल अलीम ख़ान को कैसे गिरफ़्तार किया जा सकता है और इसके पीछे कौन लोग हैं, उनको सज़ा क्यों नहीं मिली, इसके पीछे उन लोगों को बेनकाब क्यों नहीं किया। उनको ये भी लगा कि इमरान खान साहब शायद इस गेम में सारे शामिल थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, अब उनकी राहें जुदा हो चुकी हैं और अब इलेक्शन लड़ने की जब बारी आई है तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उन्हीं लोगों को टिकट जारी कर दिए हैं जो लोग 20 डी सीट हुए हैं पूरे पंजाब में, उन्हीं को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ वालों को टिकटें जारी कर दी हैं और तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार देख रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि दो वज़ीर हैं जो हिस्सा ही नहीं ले रहे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर थे, उनमें एक अब्दुल अलीम ख़ान है और एक खालिद महमूद है जो शेखपुरा से जीते थे और वज़ीर बने थे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के। तो अब्दुल अलीम ख़ान साहब ना सिर्फ ख़ुद हिस्सा नहीं ले रहे बल्कि उनके करीबी साथी जो उनकी तरफ से बयान भी देते हैं, उनके साथ MP भी रहे, शोएब सदीकी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रह चुके हैं, उन्होंने भी टिकट लेने से इनकार कर दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और कैटेगोरिकली दोनों ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पे उम्मीद ही की जा रही है कि वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार उतारेगी। दूसरे सूबाई वज़ीर जो हैं खालिद महमूद हैं और ये अलीम ख़ान साहब के साथ ही मुनहरिफ हुए थे और उन्हीं की ये ग्रुप के अहम रुकन है। और अब ये भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को होने जा रहा है और बड़ा कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। ख़ास तौर पे ये एक टेस्ट केस कह सकते हैं कि क्या इस फ़िज़ा के बाद इमरान खान साहब के लिए फ़िज़ा साजगार हो गई है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत बरकरार है पंजाब में। ये सारी बातें ये जो 17 जुलाई का ज़िमनी इलेक्शन है ये तय करेगा। तो जो खालिद महमूद साहब है इनके बेटे वहाँ से लड़ रहे हैं। इसी तरह खुशाब से ग़ुलाम रसूल संगा साहब जीते थे, अब उनके भाई वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे। यानी कि 5 लोग टोटल ऐसे हैं जो मुनहरिफ हुए, अब वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनका कोई भाई अजीज़ वगैरह इलेक्शन लड़ रहा है। इसी तरह ज़ारा बतूल हैं जो मुजफ्फरगढ़ से, अब उनका ये पहले अपने बेटे को हरा के पंजाब असम्बली पहुंची थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे, अब वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रही, उनका बेटा या उनकी बहू कोई वहाँ से इलेक्शन लड़ेगी। उन्होंने कागजात जमा करवाए, जबकि ज़ारा बतूल ने कागजात जमा नहीं करवाए। इसी तरह अगर आप आगे चलें तो आपको पता चलेगा कि जो डेरा गाजी खान से मोहसिन ताक़ खोसा थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर आए थे, बाद में मुनहरिफ हो गए, अब वो ख़ुद वहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़े। उनके जो करीबी अजीज़ हैं अमजद फ़ारूक खोसा, वो वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बाकी जो सीटें उनमें एक सीट सलमान नईम साहब की मुल्तान वाली, वहाँ पर वो ख़ुद ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पहले उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को हराया था, अब वो उनका मुकाबला शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ियान कुरैशी से हैं जो ऑलरेडी MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे, वो वहीं से ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर
गेम जो है बड़ी दिलचस्प उस मरहले में दाखिल हो चुकी है जब लोगों को इंतज़ार है कि कब ये इलेक्शन हो और कब दूध का दूध पानी का पानी हो। इमरान खान साहब का एक बयानिया, इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया, और ये और अमरीका साजिश और सारी चीज़ें, जबकि नून लीग जो है वो कहती हैं कि इनको हमने निकाला है, हमने पीपल्स पार्टी, इन सब लोगों ने हाथ करके निकाला है। इन सारी बातों के बाद अब जब ये सीटें खाली हुई हैं, लोग कहते थे कि ये लोग अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे, कुछ नहीं हो सकेगा, तो फैसलाबाद, लोधरा, झंग, हर जगह पे, ख़ासतौर पे ये भी पता चला है कि 2 जगहों पे तो और मुझे लगता है अभी पता चल जाएगा 11 जून तक, जहाँ पर लोगों ने कहा कि हम आज़ाद लड़ते हैं, हम नून की टिकट पे नहीं लड़ते। क्योंकि इस वक्त जो सोशल मीडिया पे फ़िज़ा बनी वो लगता है कि इमरान खान साहब के हक़ में बनी हुई है और हर जगह पर ये बातें हो रही हैं। देखना ये है कि आने वाले दिन क्या कहते हैं। और जब ये 5 लोग जिन्होंने ख़ुद इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये टेस्ट केस कर रहे हैं? क्या ये सोच रहे हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है? क्या इनको लगा कि क्या ये ख़ुद अगर लड़ें तो इनकी इंसल्ट हो जाएगी अगर ये हार जाएं, या इसके पीछे क्या गेम है? ये सारी बातें आने वाले दिनों में खुल जाएंगी। हम इन्हीं हलकों के बारे में आपको दोबारा भी वीडियो में बताएंगे कि इन हलकों में कौन कौन उम्मीदवार हैं, उनके क्या प्लस पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट। अपने बेजन फॉरवर्ड दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।